हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम लोग 8.2 प्रश्नावली के सारे उदाहरण और सारे प्रश्न कंप्लीट करेंगे। साथ में मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से कैसे रूम की हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं इस लेजर लाइट की हेल्प से, वो भी मैं आपको इसी लेक्चर में बताऊंगा। सारे उदाहरण करने के बाद पहले मैं वो रूम की हाइट वाला जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल था वो बताऊंगा, उसके बाद फिर प्रश्न अपन कंप्लीट कर लेंगे। सब कुछ इस वीडियो में हो जाएगा। बहुत आसान प्रश्न है क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में टेबल बनाना सीख लिया था, इसकी ट्रिक भी जान ली थी, लॉजिक भी जान लिया था। तो अब प्रश्न और एग्जाम्पल बहुत आसान है, कुछ नहीं है उनमें, तुरंत आएंगे, आपको ध्यान से देखना। तो शुरू करते हैं उदाहरण नंबर 6 से। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण ACB बराबर 30 डिग्री, भुजाओं BC और AC की लंबाइयां ज्ञात कीजिए। डायग्राम भी दे रखा था, हालांकि नहीं भी देता तो हम बना लेते इसको, क्योंकि साफ साफ सारी डिटेल इसने दे रखी है। डायग्राम नहीं भी देगा तो बना लेंगे अपन। अब इस डायग्राम में हमें BC निकालना है, AC निकालना है, ये अपने को दे रखा है और एक कोण दे रखा है। बहुत आसानी से हम निकाल लेंगे। हमें त्रिकोणमिति अनुपात याद करने की जो ट्रिक लिखी थी मैं यहां पर लिख देता हूं, लाल कक्का। उसके अलावा आपने जिस भी तरीके से याद किया है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इनके फॉर्मूलेस जो थे, है ना, लाल कक्का से याद किया था मैंने, या मैंने बताया था इससे। यहां पर आप देखो, अब इधर देखो आप कैसे हम ये दोनों निकालेंगे। सबसे पहले तो देखो इसमें लंब कौन सा है, आधार कौन सा है और कर्ण कौन सा है। सबसे पहला काम यही करना है आपको क्वेश्चन देख करके। तो यहां पर साफ साफ दिख रहा है 90 डिग्री के सामने वाला तो ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना, कर्ण है हमेशा। जिस कोण की बात चल रही है या जो कोण दे रखा है उसके सामने वाली भुजा लंब होती है, और जो तीसरी बची वो अपने आप ही आधार हो जाएगी। अब हमें लंब दिया हुआ है, उसकी मदद से आधार निकालना है और एक बार उसकी मदद से कर्ण निकालना है। ध्यान से देखो लंब किस किस में उपयोग में आ रहा है, एक तो फर्स्ट वाले में उपयोग में आ रहा है और एक लास्ट वाले में। मतलब साइन के फॉर्मूले में भी लंब बटे कर्ण आ रहा है तो लंब का उपयोग हो जाएगा वहां भी, और टेन के फॉर्मूले में भी लंब बटे आधार आ रहा है तो लंब का उपयोग हो जाएगा। साइन के फॉर्मूले में लंब का उपयोग होकर कर्ण मिल जाएगा, टेन के फॉर्मूले में लंब का उपयोग होकर आधार मिल जाएगा। तो इन दोनों का इस्तेमाल करके हम ये दोनों आराम से निकाल सकते हैं। मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले मैं साइन का ही लगा रहा हूं फॉर्मूला। सबसे पहले तो आप साइन का फॉर्मूला लगाओ। साइन थीटा होता क्या है, या साइन ए या साइन थीटा जो भी आप लिखना चाहो, वो होता है लंब बटे कर्ण। ये सिंपल साइन का फॉर्मूला है। अब साइन थीटा कितना है, यहां 30 डिग्री, तो यहां आप लिखोगे साइन 30 डिग्री बराबर लंब, लंब कितना दे रखा है 5, कर्ण, कर्ण कितना है AC। साइन 30 डिग्री का मान तुरंत यहां से मिलेगा, साइन 30 डिग्री 1/2 है, सिंपल। तो ये 1/2 बना दिया, ये आ गया 5/AC। आप AC को इधर ले लो, 2 को इधर ले लो, तो AC बराबर 5 गुणा 2 मतलब 10 सेंटीमीटर। ये हमारा कर्ण आ गया। कर्ण 10 सेंटीमीटर आ गया है, मैं यहां लिख देता हूं भले ही एक बार, 10 सेंटीमीटर कर्ण हमने निकाल लिया। अब आपके आधार निकालने के कई तरीके हैं। आप चाहो तो पाइथागोरस प्रमेय लगा करके आधार निकाल लो, क्योंकि लंब पता है कर्ण पता है। चाहो तो tan का सूत्र लगा करके निकाल लो, लंब बटे आधार वाला। और चूंकि अभी आपको आधार निकालना है और कर्ण तो पता ही है, तो कॉस के सूत्र से भी कर सकते हो, क्योंकि कर्ण इस बार पता हो गया अपने को। अब मैं फिलहाल सिंपल tan वाले तरीके से कर रहा हूं, tan वाले तरीके से आप कर लो। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, tan थीटा का फॉर्मूला है लंब बटे आधार, तीसरा नंबर, लंब बटे आधार। tan 30 डिग्री, थीटा 30 है, tan 30 डिग्री बराबर लंब वही 5, आधार का मान है BC, और tan 30 डिग्री कितना होगा, tan 30 डिग्री 1/√3, तो ये 1/√3 हो गया, और ये हो गया 5/BC। ठीक है, कितना बनेगा ये, BC इधर √3 इधर, तो BC हो गया 5/√3 सेंटीमीटर। ये हमारा फाइनल BC भी आ गया। तो इस तरह से बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, आपको सिर्फ ये सोचना है कि इसमें से कौन सा अप्लाई किया जाए और फिर उससे आंसर आ जाएगा। हर क्वेश्चन में यही काम करना है, और कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट फॉर्मूले के मतलब ये सब वैल्यूज रखने वाले आएंगे और कैलकुलेट करने वाले आएंगे, वो हम आगे और देखेंगे। देखिए उदाहरण नंबर 7, देखो ये भी काफी छोटा और आसान क्वेश्चन है। डायग्राम दिया हुआ है, नहीं भी देता तो भी हम बना लेते, इतना आसान है, सब कुछ लिखा हुआ है इसमें। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PQ बराबर 3 सेंटीमीटर और PR बराबर 6 सेंटीमीटर।
हमें कोण QPR मतलब ये वाला कोण और PRQ मतलब ये वाला कोण निकालना है। बहुत सिंपल तरीके से हम निकाल लेंगे। मान लो सबसे पहले हम ये वाला कोण निकालना चाहते हैं, मान लो सबसे पहले ये वाला कोण निकालना चाहते हैं, तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब। ये वाली भुजा क्या हो जाएगी? आधार। और 90 डिग्री के सामने वाली तो फिक्स है, कर्ण। अब आप आराम से निकाल सकते हो ये वाला कोण। कैसे? आप बस ये देखो क्या क्या दिया हुआ है। हमें लंब दे रखा है, हमें कर्ण दे रखा है। लंब और कर्ण में संबंध कहां दिखता है आपको? लंब और कर्ण साइन में मिलता है हमें। तो आप यहां पर ये लिखोगे हल में कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। सिंपल मामला, जो दे रखा है उसका इस्तेमाल करना है उसको देखते हुए, बस इतना सही काम है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। थीटा यहां पर आर है तो साइन आर लिख लो, यहां पर कोण आर है। लंब कितना है? 3। कर्ण कितना है? 6। तो साइन आर का मान कितना हो गया? 1/2। अब साइन का मान 1/2 किस कोण पे होता है? साइन का मान 1/2 ये रहा 30 डिग्री पे। इसका मतलब आर बराबर 30 डिग्री। सिंपल कि साइन कब 1/2 हो रहा है? 30 डिग्री पे, तो आर का मान 30 डिग्री हो गया। इतना सिंपल क्वेश्चन था ये। और आर अगर 30 डिग्री हो गया तो हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? तीनों कोणों का योग ये होता है 180 डिग्री। तो कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर 180 डिग्री। कोण P ये हमें निकालना है, कोण Q 90 डिग्री है, कोण R 30 डिग्री है, बराबर 180 डिग्री। आप कैलकुलेट करोगे कोण P प्लस 120 डिग्री बराबर 180 डिग्री, तो कोण P का मान आ जाएगा 60 डिग्री। बड़े आसानी से दोनों कोणों के मान हमने निकाल लिए, 30 डिग्री और 60 डिग्री। क्लियर है? बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट एग्जांपल 8वां, वो थोड़ा सा अलग है इनसे, है वो भी बहुत आसान। देखिए 8वां एग्जांपल है, यदि साइन a माइनस बी बराबर 1/2 और कॉस a प्लस बी बराबर 1/2। साइन के अंदर पूरा a माइनस बी कोण है, इस बार a प्लस बी कोण है पूरा का पूरा कॉस के अंदर। अगर ये दोनों हैं और साथ में a बड़ा है b से, तो a और b का मान ज्ञात करना है। एक और चीज दे रखी है, a और b का जो टोटल है वो छोटा या बराबर है 90 डिग्री से। मतलब a और b का टोटल 90 डिग्री से कम या बराबर हो सकता है। वो तो अपने आप लास्ट में आ जाएगा, उसकी टेंशन नहीं है। मेन बात यह है कि a बड़ा है b से, जो बड़ा कोण होगा उसको a नाम दे देंगे हम। अब हम यहां से शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले तो मैं लिखता हूं साइन a माइनस बी। साइन a माइनस बी का मान हो गया 1/2 और यहां से कॉस a प्लस बी का मान हो गया 1/2। ठीक है, अब साइन a माइनस बी 1/2 है, तो साइन किस कोण पर 1/2 होता है? साइन 30 डिग्री पर 1/2 होता है। तो इसका मतलब a माइनस बी जो है वो 30 डिग्री रहा होगा, तभी तो साइन 30 डिग्री 1/2 होगा। एक समीकरण यहां से मिल जाएगी। सेम ऐसे ही कॉस चेक करो 1/2 किस कोण पर होता है? कॉस 1/2 यहां पर मिल रहा है 60 डिग्री पर, तो इसका मतलब a प्लस बी मतलब यहां 60 लिखा रहा होगा, तभी तो 1/2 आया वो। ये समीकरण नंबर आपकी 2 हो गई। इन दोनों समीकरणों को तीसरे चैप्टर में हमने पढ़ा है, उन मेथड से आप हल कर लो। चाहो तो प्रतिस्थापन विधि से कर लो, चाहो तो विलोपन विधि से कर लो। वैसे विलोपन यहां आसान पड़ेगी, दोनों को सिंपल में लिखा हमने। a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो ये दोनों को टोटल करते ही 1 + 2 अगर आप करते हो तो b से b कट जाएगा और a 2a हो जाएगा और 30 और 60 90 हो जाएगा। तो a का मान तो आ गया 90/2 मतलब 45 डिग्री। कोण a हमारे को 45 डिग्री मिल गया। आप किसी भी समीकरण में चाहो तो a में रख दो, चाहो तो मतलब 1 में रख दो या 2 में रख दो, आपको b मिल जाएगा। तो मैं ये 2 में रख रहा हूं, समीकरण नंबर 2 में मान रख रहे हैं। तो ये a मतलब 45 प्लस b बराबर में 60 डिग्री। तो b का मान कितना आ गया? 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री मतलब 15 डिग्री। ये b का मान आ गया। बहुत आसान क्वेश्चंस हैं इस प्रश्नावली में, किसी क्वेश्चन में फंसने की गुंजाइश ही नहीं है। अगर आपको टेबल पता है तो सारे क्वेश्चंस टेबल से रिलेटेड ही हैं। बहुत आसान क्वेश्चंस। ये हमने सारे एग्जांपल्स कर लिए, 3 ही थे इसमें।
बाकी क्वेश्चंस हैं। अब एग्जाम्पल्स के बाद मैं आपको एक बार वो एक्सपेरिमेंट जो हम कर रहे थे रूम की हाइट वाला वो बता देता हूं। अब आपको आराम से समझ में आ जाएगा इतने एग्जाम्पल्स करने के बाद में, और फिर हम क्वेश्चंस शुरू करेंगे। देखिए, देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लेजर लाइट से लेजर डाल करके देखा कि ये टॉप पर कितने एंगल पर जा रही है। ये मैंने इसको ऊपर किया तो धीरे धीरे ये फाइनल जो एंगल पे आया है वो टॉप पर आ गया। आप देखो यहाँ पर आपको दिख जाएगा किस तरह से ये फाइनली रूम के टॉप तक पहुँच गई। अब हम हाइट कैलकुलेट करते हैं। देखो कैसे, देखो सबसे पहले तो फोटो को ले लिया है यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं एक सीधी लाइन डालता हूँ और साथ में ये एक एंगल डाल रहा हूँ। ये कितने एंगल पे ये अभी मेज़र करेंगे। ये मैंने एंगल जब मेज़र किया, डी की हेल्प से आप मेज़र कर लो। मैंने स्क्रीन पर डी लगाया तो ये 60 डिग्री एंगल बन रहा है। ठीक है, 60 डिग्री एंगल बन रहा है। और ये वाला डिस्टेंस दीवार से नीचे ये मैंने फीते से नाप लिया है तो ये 70 इंच आ रहा है। नीचे वाला तो नाप ही सकते हैं अपन। हाइट अब हम रूम की कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो ये एक ट्राइंगल कंप्लीट कर लो आप। ये त्रिभुज पूरा हो गया, ये 90 डिग्री त्रिभुज हो गया। और 60 डिग्री के सामने वाली भुजा हम लिखते हैं लंब, और ये होती है कर्ण, और नीचे वाली होती है आधार। ये कोण थोड़ा सा नीचे है, एकदम एक्यूरेट नहीं आ रहा तो मैं एक बार इसको मिटाता हूँ, हल्का सा मिटाता हूँ बस। अब ये 60 डिग्री, अब आप अगर मेजर करोगे ना ये थोड़ा सा आगे लोगे इसको एकदम सही। अब आप इसको मेज़र करोगे तो ये 60 डिग्री आएगा एकदम। आप अपने डी से खुद मेज़र करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीन पे डी रखो और मेज़र करोगे 60 डिग्री बन रहा है ये। तो अब इस डायग्राम को मैं एक बार अलग से यहाँ पर बना देता हूँ। ये इस तरह का डायग्राम था लगभग ये ऐसा कुछ आया था। और यहाँ पर जब इसको मेज़र किया तो ये 70 इंच ये बन रहा था और ये हमारा 60 डिग्री आ रहा था। ये हाइट रूम की मान लो एच है। ये ABC अगर मैं ट्राइंगल बनाऊं और ये 90 डिग्री लूं तो यहाँ पर थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, ये अपने पास आधार हो जाएगा, और 90 डिग्री के सामने तो कर्ण है ही पक्का। अब अगर आपको ये फॉर्मूला याद है लाल कक्का, और हमने अभी क्वेश्चंस किए ही हैं इस तरह के, तो देखो लंब हमें निकालना है, आधार हमें पता है और एंगल हमें पता है। तो यहां से लंब इजीली मिल जाएगा। लंब और आधार का रिलेशन कहां से मिलता है, लंब ये रहा, आधार ये रहा। टेन तीसरा वाला टेन थीटा वो होता है लंब बटे आधार, और टेन थीटा, थीटा यहां पर कितना है 60 डिग्री। लंब कितना दिख रहा है आपको BC, आधार कितना दिख रहा है AB। आप BC का मान रख दो, H मान लेते हैं एक बार के लिए। चलो आधार मान लो 70 इंच है, मैं इंच में निकाल रहा हूं फिलहाल। टेन 60 डिग्री √3 होता है अगर आप टेबल में ध्यान से देखें तो। टेन 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो H यहां से कितना आ गया 70 √3। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे कैलकुलेटर से तो ये अप्रॉक्स 121 आ रहा है। पॉइंट्स में आएगा लेकिन मैंने लगभग अप्रॉक्स 121 इंचेस लिख दिया। 121 इंचेस का मतलब हुआ कि ये लगभग 10 फीट की हाइट है। तो इस तरीके से रूम की हाइट निकाल सकते हो आप, या किसी भी बिल्डिंग की हाइट निकाल सकते हो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री और लेजर लाइट की हेल्प लेकर के। देखिए पहला प्रश्न है निम्नलिखित के मान निकालिए। सिंपल आपको इस तरह से दे रखे हैं, 5 पार्ट है, मैंने 3 लिखे हैं, 2 उसके बाद में करेंगे अपन, जगह नहीं है अभी। तो पहले पार्ट में साइन 60 गुणा कॉस 30 प्लस साइन 30 गुणा कॉस 60, तो साइन 60। सिंपल यहां से मान देखना है, यहां पर जमाना है, कैलकुलेशन करनी है, एलसीएम लेना है, फाइनल आंसर आ जाएगा। बस इतना सा काम है। तो यहां देखते हुए काम करेंगे सारा का सारा। देखो शुरू करते हैं। साइन 60 मतलब √3/2। आपको एग्जाम में ये आराम से बना लेनी है पहले टेबल, अगर आपको मान याद नहीं है तो। टेबल बनाने का तरीका मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, तो शांति से टेबल बनाओ, उधर से मान उठाओ और रखते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही cos 30 √3/2 प्लस में साइन 30 1/2 और cos 60 1/2। क्या आएगा, यह आएगा √3 गुणा √3 3 हो जाएगा, और 2 गुणा 2 4 हो जाएगा, 1 गुणा 1 1 हो जाएगा, 2 गुणा 2 4 हो जाएगा। एलसीएम लो 4, तो ये हो गया 3 + 1 ऊपर 3 + 1 4/4 मतलब आंसर कितना आ गया 1। पहले वाले का आंसर 1। इतना सिंपल क्वेश्चन है, मतलब सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। सेकंड देखो 2 tan स्क्वायर 45, tan स्क्वायर 45 मतलब tan के मान का होल स्क्वायर करना है, तो 2 तो अपनी जगह पर है। tan 45 देखना कितना है, tan 45 है
1 के बराबर, तो उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। इसका ये मतलब होता है स्क्वायर का। कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस 30 कितना है, कॉस 30 ये रहा √3/2, तो √3/2 आपने लिखा और उसका होल स्क्वायर कर देंगे। यहां स्क्वायर होने का ये मतलब होता है। ऐसे ही सेम साइन 60 का स्क्वायर है, ये साइन 60 का स्क्वायर √3/2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहां आप ध्यान से देखो तो ये डायरेक्ट कट रहा है, ये चीज और ये चीज डायरेक्ट कट रही है, कुछ नहीं सोचना, सीधा कट रही है। और क्या बच रहा है, 2 गुणा 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, आंसर क्या आएगा इसका 2। तो फर्स्ट का आंसर 1 है, सेकंड का आंसर 2 है, थर्ड हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। cos 45 है, cos 45 है 1/√2, 1/√2 यहां पर लिखो, यह आएगा 1/√2 डिवाइडेड बाई sec 30, sec 30 2/√3, 2/√3 प्लस में cosec 30, cosec 30 का मतलब 2 है। ठीक है, अब यहां पर 2/1 कर लो इसको, और ये है 1/√2 डिवाइडेड बाई, एलसीएम लोगे √3 आएगा, √3 आएगा, तो ये 2 और ये 2√3, 2 प्लस 2/3, ज्यादा एलसीएम ले सकते हैं और कुछ कर नहीं सकते इसमें, ये हमने कर लिया है। अब आप इसको ऊपर ले जाकर के उल्टा कर दो, बस उल्टा करोगे तो ये कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा, इधर करता हूं मैं, 1/√2 गुणा √3/2 प्लस 2/3। ज्यादा से ज्यादा भाई √3 तो ऊपर है ही है, ज्यादा से ज्यादा 2 कॉमन आ सकता है, यहां से 2 कॉमन आ जाएगा, √2 बाहर है ही, तो 2 के साथ √2 रह जाएगा, यहां पर 2 कॉमन आने के बाद 1 प्लस √3 हो जाएगा। अब यहां के बाद देखो, नीचे रूट तो हम रखते नहीं है मैथमेटिक्स में, तो आप एक तो √2 हटाओगे नीचे से, वो कैसे हटाओगे, उसके लिए आप √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। पहले एक तो √2 का काम करते हैं, फिर इसका करेंगे अगली लाइन में। तो ये करने के बाद ऊपर बन जाएगा आपका 3 दूना 6, √6 हो गया ऊपर, और नीचे √2 मिलकर के 2 हो जाएगा, और 2 और 2 मिलकर के 4 हो जाएगा, तो नीचे आ गया 4, और ये इसको मैं √3 को पहले लिख देता हूं, √3 + 1, √3 को पहले लिख दिया मैंने, √3 + 1। अब यहां के बाद में इसको हटाना है, इसको हटाने का क्या तरीका, रैशनलाइज करेंगे, परिमेयकरण करेंगे, तो अपोजिट साइन दूसरे साइन से मल्टीप्लाई और नीचे डिवाइड वाला, ये कर दिया। बस ऊपर क्या बच रहा है, ऊपर बन रहा है किधर करें, यहां कर देते हैं, जितनी भी जगह है एडजस्ट कर लेंगे। ऊपर बच रहा है √6, √3 - 1 बटे में 4 तो है ही है, √3 + 1, √3 - 1, a + b, a - b, a स्क्वायर -b², ये बन रहा है। तो ये बन जाएगा √6 गुणा √3, √18 हो जाएगा, 6 × 18, और माइनस में √6 है ही, और डिवाइडेड बाई 4 तो ये अपनी जगह है, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, ये बन गया अपने पास। क्या बनेगा, √18 को आप लिख सकते हो, देखो यहाँ पर √18 का मतलब है 9 × 2, और 9 का अंडर निकालोगे तो 3 आ जाएगा, 3 √2 हो जाएगा, √18 उधर जगह नहीं थी, इधर मैंने बना दिया है उसको, आप डायरेक्ट लिख दो यहाँ पर 3 √2 ये, और माइनस का √6, और डिवाइडेड बाई 4 तो है ही, 3 में से 1 गया तो 2, और 4 दूना 8, ये फाइनल आंसर आया अपना तीसरे पार्ट का। तो कैलकुलेशन में थोड़ी सी मुश्किल बस ये हो सकती है कि नीचे से रूट हटाना पड़े आपको, बाकी बेसिक आंसर यहां तक आ गया है। उसके बाद तो हमने कैलकुलेशन करके केवल नीचे से रूट हटाया है, आगे के 2 प्रश्नों में भी यही करना होगा, कैलकुलेशन करके नीचे से रूट हटाना है बस, बाकी बेसिक काम यही है कि सीधा यहां से मान रखो, एलसीएम लेकर के लिख दो जो बचा है वो, फिर रूट हटाने का काम करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, इसके 2 पार्ट्स बचे हैं, चौथा और पांचवा वो कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा दिखने वाला पार्ट है, लेकिन कैलकुलेशन में और कुछ नहीं है। मैं शुरू करता हूं, साइन 30 डिग्री का मान, साइन 30 है 1/2, यहां रख दो 1/2, प्लस में tan 45 1 मतलब 1/1 मान लेते हैं, और कोसेक 60
कोसेक 60 2/√3 2/√3 डिवाइडेड बाय सेक 30 2/√3 कॉस 60 1/2 और कॉट 45 1। एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो देखो ऊपर एलसीएम आएगा 2/√3, 2 भी है और √3 भी है, ऊपर वाले को देखो केवल, तो क्या बनेगा ये 2/√3 के हिसाब से 2 से 2 डिवाइड हो गया, √3 गुणा 1 √3 प्लस में यहां से तो पूरा ही 2√3 ही आएगा यहां पर तो, और यहाँ √3 से √3 डिवाइड हो गए खत्म, 2 गुणा 2 4 आ जाएगा। और नीचे वाले में, ये तो ऊपर वाले की बात हुई, नीचे वाले में भी एलसीएम तो वही 2√3 ही आएगा, और यहाँ पर √3 से √3 खत्म, 2 गुणा 2 4 हो जाएगा। बेसिक एलसीएम ले रहा हूं मैं, बचपन में सीखा है आपने, 2 से 2 भाग चला गया, √3 बचा, √3 गुणा 1 √3 प्लस में 1 से तो पूरा ही बनेगा, तो ये 2/√3 हो गया। ये हमने ऊपर और नीचे एलसीएम लेके निकाल लिया। अब देखो ऊपर क्या बन रहा है, ऊपर बन रहा है √3 प्लस 2√3, मतलब एक बार √3 का मतलब एक है, यहाँ पे 1 √3 और 2 √3 मिलकर के 3 √3 बन जाएंगे, और माइनस का 4 है ऊपर, और नीचे ये तो कट गया, एलसीएम से एलसीएम पूरा कट गया डायरेक्ट, या फिर आप इसको ऊपर ले जाओ मल्टीप्लाई में करो तो ये चीज ऊपर आ जाएगी, ऊपर से कट जाएगी, एक ही बात है, कैसे मान लो आप। बाकी ये ऊपर है, नीचे वाला सेक्शन ये है, 4 √3 और 2 √3 मिलकर के वही 3 √3 हो जाएगा, ये आ गया अपना। ठीक है, अब आप यहां पर सेम वही काम परिमेयकरण कर लो। एक काम करो, ऊपर 3 √3 माइनस 4 है, तो नीचे भी 3 √3 प्लस 4 कर लेते हैं इसको, तो 3/√3 माइनस 4 बटे 3/√3 प्लस 4 कर लेते हैं। प्लस में तो घुमाने में कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, माइनस में पड़ता है, इसलिए अपन ने नीचे वाला ही घुमा लिया। अब यहां से परिमेयकरण कर लो, तुरंत आंसर आएगा आपका। परिमेयकरण करने के लिए नीचे वाले के अपोजिट साइन से 3 √3 माइनस 4 से ऊपर और नीचे अपने को लगाना पड़ेगा। ये ऊपर क्या बन जाएगा, ये और ये एकदम सेम है, तो होल स्क्वायर लिख दूं मैं डायरेक्ट इसको, तो ये बन जाएगा 3/√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो -4 का होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये बन जाएगा। क्या आएगा फाइनल, ये आएगा देखो 3/√3 का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 गुणा 3/√3 गुणा 4, और बटे में ये 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, तो इधर से 9 इधर से 3 मिलेगा, 9 गुणा 3 स्क्वायर करने पर इसका स्क्वायर अलग से, गुणा में इसका स्क्वायर अलग से, माइनस में 4 चौको 16, कैलकुलेट कर लेते हैं आराम से। ये वही है जो नीचे किया है अपन ने, इसका स्क्वायर मतलब ये 9 3 27 डायरेक्ट लिख देता हूं मैं इसको, यहाँ पर 9 गुणा 3 27 लिख रहा हूं डायरेक्ट, ये 4 चौको 16 हो जाएगा, और माइनस में 4 3 12 दूना 24 और √3 ऐसे कैसे, और डिवाइड में 9 3 27 माइनस 16, क्या बना फाइनल 27 और 16 मिलकर के बनता है 43, 43 माइनस 24/√3 डिवाइडेड बाई 27 में से 16 जाएगा तो 11 बचेगा। ये हमारा फाइनल आंसर है इस वाले क्वेश्चन का। बेसिक कैलकुलेशन होकर के आंसर यहां तक आ गया था। हमने परिमेयकरण किया, थोड़ा सिंप्लीफाई किया, यहां तक सिंप्लीफिकेशन में इतना गया है। ठीक है, लास्ट करते हैं 5th पार्ट इसका, ये हटा देता हूं मैं एक बार। देखो यहां मान रखना शुरू करते हैं, तो ये 5 और cos 60 का स्क्वायर है, cos 60 1/2 है, उसका स्क्वायर करना है, तो ये 1/2 का स्क्वायर, प्लस में 4 बाहर है, sec 30 का स्क्वायर है, sec 30 2/√3 का स्क्वायर करना है। कैलकुलेशन है इन क्वेश्चंस में, और कुछ नहीं है, कैलकुलेशन जितनी आपकी अच्छी है उतना जल्दी हो जाएगा। tan 45 का स्क्वायर, tan 45 1 का स्क्वायर करना है, और डिवाइडेड बाय sin 30 का स्क्वायर, sin 30 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर करना है, प्लस में cos 30 का स्क्वायर, cos 30 √3/2 का स्क्वायर करना है। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे, कैलकुलेशन इसकी ध्यान से देखें, 5 तो है ही, और ये कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4,
4 तो है ही, 2 का स्क्वायर 4, अंडर रूट 3 का स्क्वायर सिंपल 3, रूट हट जाता है स्क्वायर से बस, माइनस में 1, 1 का स्क्वायर 1, मतलब नीचे भी 1 ही रहेगा वो तो, डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर तो 1 और 2 का स्क्वायर 4, प्लस में रूट 3 का स्क्वायर तो 3 और 2 का स्क्वायर 4, कितना बनेगा फाइनल? फाइनल बनेगा यहां पर 5/4 प्लस में 4 चौको 16/3 और माइनस में 1 डिवाइडेड बाय 1/4 और 3/4, एलसीएम ले लो 4 आप, कितना बनेगा 1 + 3, ठीक है। ऊपर भी एलसीएम लेते हैं, इधर कर देता हूं मैं, जगह काफी है इस तरफ, तो ऊपर 4 और 3 मतलब 12 एलसीएम आएगा ऊपर, तो यहां 12 एलसीएम ले लो ऊपर की तरफ, 5 × 15 माइनस 16 चौक 64 प्लस आएगा सॉरी, और माइनस में 12, ये ऊपर एलसीएम में आएगा, बेसिक एलसीएम लिया है, एलसीएम तो लेना अपने को आता ही है, उसमें कुछ सोचने की बात नहीं, ये एलसीएम लिया है, डिवाइडेड बाय 4/4, 4/4 है, ऊपर देखो कितना आएगा, नीचे तो कट के 1 हो गया, नीचे का तो खत्म काम है, ऊपर कितना आएगा, ये आएगा 3, इधर से बचेगा 67/12 बन रहा है फाइनल। ये लास्ट वाले का आंसर है, 5वें पार्ट का। ये कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन थे, पहले वाले 5 पार्ट्स कैलकुलेशन वाले थे, जो इधर देख करके सिंपल, बस ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, रखना है मान, कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन अच्छी हुई अपनी तो एकदम सही आंसर आएगा, कहीं कुछ गलती की गुंजाइश नहीं है। सेकंड देखते हैं, सेकंड भी बहुत आसान क्वेश्चन है, वैसे इसके सारे ही आसान है, जो हमने एग्जाम्पल्स किए हैं उस तरह के आएंगे अभी सेकंड के बाद, तो सेकंड वाला भी मानव से संबंधित ही है, वो भी बहुत आसान है। देखो शुरू करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि सही विकल्प को चुनिए और अपने उत्तर का औचित्य दीजिए, वो लाइन मैंने लिखी नहीं है, बाकी 4 क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मतलब ये पहला ये वाला क्वेश्चन, 4 ऑप्शन ये दे रखे हैं, दूसरा क्वेश्चन ये है, 4 ऑप्शन ये दे रखे हैं, इनको करने के बाद 2 और लिखेंगे अपन, है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है, अपने को सिर्फ इसका मान निकालना है टेबल में से देख करके और चेक करना है कि किसके बराबर आ रहा है, आराम से आ जाएगा। करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आप यहां पर मान रख दो 2, 10 30, 10 30, 1/√3, तो 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 + 10 स्क्वायर 30, 10 30 1/√3 का स्क्वायर करना है, तो 1/√3 का स्क्वायर कितना बना, 2/√3 हो गया ऊपर, और नीचे हो जाएगा 1 + 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, कितना बनेगा फाइनल, एलसीएम ले लो, 2/√3 तो ऊपर चल ही रहा है, नीचे का एलसीएम ले लो, नीचे 3 एलसीएम में आ जाएगा, और ये 3 + 1 बन जाएगा, यहां पर 3 + 1, तो कितना बन रहा है ये बनेगा 2/√3 तो है ही, नीचे बनेगा 4/3, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, 2/√3 गुणा 3/4 लिख सकते हैं, है ना, 2 से तो ये कट जाएगा 2 बार, और ऊपर जो 3 है उसको √3 गुणा √3 लिख सकते हैं, सिंगल 3 को √3 2 बार लिख सकते हैं, और नीचे क्या बन रहा है √3 और 2, ये कट गया, क्या बना फाइनल √3/2, इसका आंसर आया √3/2। √3/2 देखो इनमें से किसका होता है, sin 60 √3/2, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना, ए ऑप्शन पे पहले ही टिक हो गया, खत्म बात, इतना सा काम करना था। मेन काम क्या है, वही पहला वाला क्वेश्चन जो किया है, कैलकुलेशन करनी थी, उसके बाद तो मैच कर लो, ऑब्जेक्टिव बना दो या सब्जेक्टिव बना दो क्वेश्चन को, उससे क्या फर्क पड़ता है। सेकंड भी बहुत आसान क्वेश्चन है, ज्यादा आसान है बल्कि ये, देखो यहां पर आप मान रखोगे तो 1 माइनस, सबसे आसान मान tan 45 का ही होता है, tan 45 1, खत्म, तो ये कितना बन गया 1 का स्क्वायर बटे 1 + 1 का स्क्वायर, यहां भी तो ये आ गया हमारा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, 0/2, कौन सा, डी ऑप्शन, कुछ दिमाग नहीं लगाना। आगे के 2 पार्ट देखो, चलिए थर्ड पार्ट है, sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, करके देखना पड़ेगा, इसको थोड़ा रखना पड़ेगा, चारों ऑप्शन के हिसाब से कर लो इसको। देखो जैसे a का मान आप एक बार 0 रख के देख लो, एक बार 30 रख के देख लो, एक बार 45 रख के देख लो, एक बार 60 रख के देख लो, जिससे संतुष्ट हो जाए वही आंसर है हमारा। रखते हैं 0, तो 0 रखोगे तो ये बनेगा sin 2 × 0 0 बराबर 2, और sin 0 चेक करना बराबर आ रहा है क्या, sin 0 का मान कितना होता है, sin 0 का मान 0 ही होता है, तो 0 = 2 × 0, 0 = 0 आ जाएगा,
इसका मतलब यही सही आंसर है, पहला ऑप्शन ही सही है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं एक ऑप्शन चेक करके बता देता हूं कि आगे के ऑप्शन गलत हैं, एक्चुअल में गलती से सही नहीं आया ये। एक बार ये चेक करके देखते हैं। यहां पर अगर आप मान रखोगे तो ये साइन 30 रखोगे, 2 गुणा 30 मतलब 60 डिग्री हो जाएगा, बराबर में 2 और साइन यहां पर 30 डिग्री लिखोगे आप, है ना। अब साइन 60 देखो कितना है, साइन 60 का मान है √3/2, तो ये √3/2 आ गया लेफ्ट साइड में। तो और ये 2 गुणा साइन 30 का मान कितना है, साइन 30 है 1/2, तो 1/2 ये आ गया, ये कट गया, तो √3/2 बराबर है 1 के, जो कि गलत बात आ गई, दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब बाकी के ऑप्शन गलत हैं, पहला ऑप्शन ही सही मिल गया, तो आगे चेक करने की वजह से जरूरत नहीं है ऑब्जेक्टिव में। तो फोर्थ पार्ट देखते हैं, बहुत आसान है ये भी, हमने अभी भी किया था, यहाँ प्लस लगा करके, फर्स्ट पार्ट यही था, प्लस लगाया हुआ था उसमें, यहाँ माइनस लगाया हुआ है, इतना ही फर्क है। मैं शुरू करता हूं सबसे पहले तो tan 30 डिग्री 2 गुणा tan 30 डिग्री, tan 30 1/√3 और डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 2/√3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/3, कितना होगा 2/√3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1/3, ये हो जाएगा 2/√3 डिवाइडेड बाय 2/3, ये हो जाएगा 2/√3 गुणा 3/2, 2 से 2 गया, 3 ऊपर है तो उसको √3 लिख सकते हैं, कट जाएगा, आंसर क्या आएगा फाइनल √3। चेक करते हैं किसके बराबर है √3, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, फर्स्ट पार्ट में कर ली थी हमने लगभग, इसलिए मैंने फास्ट कर लिया थोड़ा। √3 देखते हैं किसका आंसर आता है, cos 60 तो नहीं होता है, 1/2 है वो तो, sin 60 का मान √3/2 है, √3 तो नहीं है, tan 60 √3 के बराबर है, ज्यादा टेंशन ही नहीं है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं, सीधा आंसर आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन थे चारों के चारों, सिर्फ इन वैल्यूज पर बेस्ड थे, फर्स्ट के 5 पार्ट भी और सेकंड के 4 पार्ट भी। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा प्रश्न, देखिए उदाहरण नंबर 8 हमने किया था, एकदम सेम क्वेश्चन, एकदम सेम। यदि tan a + b बराबर √3 है, tan a - b बराबर 1/√3 है और a + b का जो टोटल है वो 90 डिग्री से छोटा या बराबर होगा, जाहिर सी बात है 0 से तो बड़ा ही होगा, और a बड़ा है b से, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। मेन तो आपको इन दो समीकरणों को ध्यान से देखना है, इससे मान आराम से आ जाएंगे। मैं स्टार्ट करता हूं, हमने जो किया था सेम टू सेम ही है ये tan a + b का मान बराबर है √3 के और tan a - b का मान बराबर है 1/√3 के, तो ये हो जाएगा, देखो a + b बराबर √3, tan कब होता है, tan √3 होता है 60 डिग्री पे, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, और यहां पर a - b का मान 1/√3 कब होता है भाई, tan 1/√3 होता है 30 डिग्री पे, इसका मतलब यहाँ 30 लिखा होगा, ये आ गया, ये समीकरण नंबर 2। दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल कर लो, दोनों को टोटल कर लो, जोड़ लो, तो a + b बराबर 60 है, a - b बराबर 30 है, जोड़ने से b गया, a और a 2a हो गया, 60 और 30 90 हो गया, a का मान 90/2 45 डिग्री, और a का मान यहां रख दो, तो 45 - b बराबर 30 डिग्री, b इधर ले लो और ये इधर ले लो, 45 डिग्री - 30 डिग्री बराबर b, और ये आ गया 15 डिग्री। बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, एकदम सेम था इसलिए मैंने फास्ट कर दिया, बहुत ही एकदम सेम क्वेश्चन उदाहरण नंबर 8 जैसा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन बचा है चौथा, उसमें कई सारे पार्ट्स हैं, आसान क्वेश्चन है, वो भी लॉजिकल है, थोड़ा सा लॉजिक्स उसमें देखने पड़ेंगे अपने को, समझने लायक क्वेश्चन है। शुरू करते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन सत्य असत्य वाला है, वो मैंने पहली लाइन नहीं लिखी थी, हमें बताना है कि सत्य कौन सा है असत्य कौन सा है, उसका कारण भी देना है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है साइन a + b बराबर होता है साइन a + साइन b, मतलब एक तरीके से ऐसा है क्या कि a + b के बाहर साइन है, साइन पहले a से मल्टीप्लाई हुआ फिर b से हुआ, ऐसे नहीं होता इसमें, ये अलग चीज है। साइन a + b एकदम अलग होता है और साइन a + साइन b एकदम अलग होता है। मैं कोई एक एग्जांपल लेके आपको भले ही बता देता हूं, जैसे मान लो a का मान मान लो मैं लेता हूं 30 डिग्री और b का मान मान लो मैं लेता हूं 60 डिग्री एक बार के लिए, तो उसके हिसाब से साइन 30 + 60 a + b मतलब 90 डिग्री हो गया, बराबर है क्या, चेक करते हैं, देखें साइन 30 डिग्री प्लस
साइन 60 डिग्री के बी का मान 60 रख दिया मैंने, चेक करते हैं बराबर है क्या। आपको अभी समझ में आ जाएगा कि ये बराबर नहीं है, असत्य है ये। साइन 90 1, साइन 30 1/2 और साइन 60 √3/2। अगर आप इसको चेक करो तो ये 2 और ये 1 + √3 और इक्वल में 1 होता ही नहीं है, कहां से इक्वल होगा। तो ये असत्य है, असत्य कथन है। नेक्स्ट चेक करते हैं। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, चेक करते हैं साइन थीटा के मान। देखो थीटा में वृद्धि हो रही है 0, 30, 45, 60, 90। साइन थीटा के मानों में वृद्धि हो रही है क्या, 0 के बाद बढ़ के 1/2 हो गया। 1/2 से बड़ा होता है वैसे 1/√2, आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे तो, और इससे भी बड़ा होता है √3/2, ये भी आप कैलकुलेटर से आराम से पता कर सकते हो, और उससे बड़ा फिर 1 होता है। तो एक्चुअल में साइन थीटा के मान बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, 0 से लेके 1 तक पहुंच रहे हैं, बढ़ते बढ़ते पॉइंट्स में। तो इसका मतलब ये तो सत्य कथन है सेकंड वाला तो, लेकिन थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है क्या साइन की तरह, ये असत्य है। क्यों, क्योंकि कॉस थीटा का पहले मान 1 हो गया, क्योंकि इसका उल्टा ही तो है। ये अगर बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है ये उल्टी डायरेक्शन में तो घट रहा है, 1 से कम होते होते 0 पहुंच गया, ये तो घट रहा है, साफ साफ दिख रहा है। ये और यही देख लो भले, उससे समझ में आ रहा है ना। तो इसका मतलब इसमें वृद्धि नहीं होती है, इसमें कमी होती है वैसे। तो एक तरीके से ये असत्य कथन हो गया। साइन थीटा के मानों में तो वृद्धि होती है, कॉस थीटा के मानों में कमी होती है। चलिए नेक्स्ट, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होते हैं क्या, बिल्कुल नहीं। सिर्फ 45 डिग्री पर साइन और कॉस बराबर हैं, बाकी देखो ये कहां बराबर है, ये कहां बराबर है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। सिर्फ 45 डिग्री पर साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होते हैं और कभी नहीं होते। तो ये भी असत्य कथन ही है, असत्य ही ज्यादा चल रहा है दुनिया में। a डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है, 0 डिग्री पर a, 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है। अनंत है, अनंत मतलब अपरिभाषित ही होता है। तो ये एकदम सही बात है, सत्य कथन है। तो इस तरह से हमें सत्य असत्य कर लेने हैं, बहुत सिंपल से हैं। टेबल देख करके सारा काम चल रहा है, पूरी प्रश्नावली, सारे एग्जाम्पल, सारे क्वेश्चंस इस टेबल से हो गए हैं। बहुत आसान क्वेश्चंस है सारे, आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 8.3 प्रश्नावली शुरू कर देंगे, उसके भी एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस छोटे छोटे ही हैं, पूरे के पूरे एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस एक ही वीडियो में कवर हो जाएंगे। चलिए जी, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।